देखिए, हालत बिल्कुल जर्जर, सड़क कम गड्ढे ज्यादा। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तो आदमी वहाँ गए थे विधायक जी के पास और उनके द्वारा ही हम लोगों को भेजा गया। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के भोलामारी गांव में महानंदा बांध के करीब बनी अत्यंत महत्वपूर्ण यह सड़क, जो 3 पंचायत के साथ साथ बंगाल को भी बिहार से जोड़ती है। लगभग 400 मीटर तक इस सड़क की हालत बिल्कुल जर्जर और खस्ता है। ग्रामीणों के आक्रोश पर इस सड़क को मोटरेबल कराने के लिए मनिहारी एसडीओ त्रिलोकी नाथ और एसडीपीओ विनोद कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे। सर, पिछले कई वर्षों से ये सड़क की स्थिति इस तरीके, अभी क्या डिसीजन? अभी जो वर्तमान में ये जो सड़क खराब है, तो इसको मोटरेबल बनाने के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक किया गया। तो ग्रामीणों के द्वारा जो बात बताया गया एवं महानंदा ये बाढ़ प्रमंडल के द्वारा बात बताया गया कि इसमें एसआईए का अभी काम रुका हुआ है, जिसके लिए विभाग को पत्र लिखा हुआ है। और जैसे ही राशि का विभाग से आवंटन होगा, उसके बाद तुरंत एसआईए का काम होगा, जिसके बाद गजट पब्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी रैयतों का ये राशि का मुआवजा भुगतान की बात है, उसके बाद वो भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ। सर, कब तक हो जाएगा अंदाजा? ये तो अब विभाग को पत्र लिखा हुआ है, जल्द से जल्द इसमें विभाग के माध्यम से जैसे ही एसआईए वाला काम शुरू होगा, उसके बाद तुरंत ही गजट नोटिफिकेशन, उम्मीदतः अक्टूबर तक ये काम संपन्न हो जाएगा। सर, कितनी भूमि है इसमें? 3 एकड़ 26 डिसमिल के आसपास है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि 4 एकड़ 40 डिसमिल के आसपास जमीन है। तो वो एसआईए के समय इसमें जांच होगा, उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। उनके साथ बाढ़ नियंत्रण विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। जब ये सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां मौजूद रैयतदारों ने मुआवजे की मांग शुरू कर दी और पूरी तरह जिद पर अड़ गए। मामला ये था कि कुछ वर्ष पहले सरकार ने इस बांध को बनाने के लिए रैयतदारों की जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इन 32 रैयतदारों को अपनी जमीन का मुआवजा नहीं मिला, जिससे ये काफी आक्रोशित है। अपने इसी मुआवजे की मांग को लेकर ये सभी रैयतदार आज जिद पर अड़े हुए थे। अहमदाबाद प्रखंड पिछले कई वर्षों से लगातार बाढ़ एवं कटाव का दंश झेलता रहा है कि जब बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है तो लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अहमदाबाद प्रखंड के ये वही महानंदा बांध है, जो मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे कि रास्ता का स्थिति काफी दयनीय है, जो 3 पंचायतों के साथ साथ बंगाल को भी ये रास्ता जोड़ता है। ये एक मुख्य मार्ग है। हालांकि पिछले कई वर्ष पूर्व इस सरकार के द्वारा इसे अधिग्रहण तो किया गया था, लेकिन अब तक यहाँ के रैयतों को मुआवजा नहीं मिल पाया। इसका मुख्य कारण क्या है, हम यहाँ के कुछ रैयत हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रहा जो इतने साल से ये रोड अभी तक अवरुद्ध है। ये महानंदा का लापरवाही है। 2011 में ये बांध को बनाया गया है। उस समय हम लोगों का नापी उपी सब 4 एकड़ 41 डिसमिल का नापी किया गया। उसके बाद फिर कुछ दिन रह गया, 2018 में फिर मापी किया तो 3 एकड़ 26 कर दिया। उससे हम लोग बहुत परेशान हो गए। परेशान होने के बाद फिर ये रास्ता हम लोग बंद कर दिए थे। तो फिर एसडीओ साहब और सीओ साहब सब मिलके आए कि सर हम लोगों का ये रास्ता खुलवा दिया जाए, क्योंकि लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है। हम लोगों ने उसको आश्वासन हम लोगों को दिए। हम लोगों ने कहा कि ठीक है सर, मोटरेबल कर लीजिए और अपना रास्ता चला लीजिए। अच्छा, कितने साल से ये रास्ता इस तरह से? 14 साल 15 साल हो गया सर। 14-15 साल से इस तरह की परिस्थिति है। आखिर आप लोग काम क्यों रोके हुए हैं, इसका क्या कारण है? हम लोगों का जमीन है सर, और हम लोगों को ना मुआवजा मिला है ना कुछ मिला है। आज तक कोई बात ही नहीं हो रही है। हम लोग कलेक्टर के पास जाते हैं, अलग बोलते हैं, संसद के पास जाते हैं, अलग बोलते हैं, सीओ साहब लोग अलग बोलते हैं, महानंदा डिपार्टमेंट वाला अलग बोलता है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। आश्वासन आप लोगों को मिलता है? यही मिल जाएगा 3 महीना 4 महीना साल भर 11 महीना 7 महीना 6 महीना 5 महीना का आश्वासन मिलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। जिसके कारण काम भी रुका हुआ है। जिसके कारण काम रुका हुआ है, जिसके कारण हम लोग काम नहीं होने नहीं दे रहे हैं। क्या आने जाने वाले लोगों को रोकते भी हैं क्या आप लोग? नहीं, कभी नहीं रोके, लेकिन रोकना पड़ेगा सर। परेशानी ये है कि हम लोग बांध कट करके हम लोग खेत बना देना पड़ेगा,
दूसरा कोई रास्ता हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, एक चीज बताएंगे, ये बांध जो है कब कटा था और कब इसे फिर मिट्टी वर्क किया गया? 2010 में ये कटा था, 11 में मिट्टी डाला गया था कि इसको हम लोग महानंदा वाला इसको एक्वायर कर रहे हैं, इस जमीन को हम लोग आपका पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने रोड बनेंगे। तो ग्रामीण ने सबको बोला कि जब तो बंद कटा हुआ तो इसको कुछ मिट्टी डालने दिया। आधा 2002 गोविंदपुर पंचायत जो पड़ता है उनको पेमेंट हो चुका है, लेकिन अहमदाबाद और दुर्गापुर पंचायत जो पड़ता है उनको पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। 11 से लेकर अभी तक जब भी ऑफिस जाते हैं तो कुछ ना कुछ कहानी सुनाता है। सर लोग आते हैं जब कोई यहाँ काम, मतलब ऐसे तो नहीं आते हैं, बाढ़ का इलाका जब आता है चारों तरफ जो सिंगल रोड है बाहर से वो जब बंद हो जाता है तो ये रोड मेन रोड है, इसी में आते हैं आके बोलते हैं काम करने दो, ताकि आवाजान हो, एम्बुलेंस चले या सरकारी विभाग की गाड़ी चले। हम लोग तो लोकल कभी रुके नहीं है, आज तक कभी नहीं रुके लोकल को, क्योंकि सब मेरे रिलेशन का, किसको रोकेंगे। अब क्या होगा, क्या मांग करते हैं? अब मांग इसका है कि इसका अभी तक एक्वायर नहीं किया गया। 15 साल से रोड आवागमन चल रहा है मेरे जमीन के ऊपर से, सरकार लिए हुए महानंदा वाले, लेकिन अभी तक हमको इसको एक्वायर नहीं हुआ, ना पेमेंट हुआ है। आप लोगों का पेमेंट अगर होता है तो बिल्कुल सर करने देंगे, सरकारी जमीन है, सरकार है, क्या करे। हमको सिर्फ नोटिस करवा दे, महानंदा वाले नोटिस करवा दे कि आपका जमीन एक्वायर किए लिए हम लिए हैं, वो काम करें। हम लोग अब नोटिस है ना, आज तक कोई काम है। क्या नाम है आपका? अमीर विश्वास। हम बात करेंगे दुर्गापुर पंचायत के मुखिया गोपाल प्रसाद सिंह से, चूंकि इनके द्वारा भी लगातार पत्र के माध्यम से पदाधिकारी को अवगत कराया गया। क्यों अब तक बाधित? देखिए, जब ये 10 में कटा, आनंद फानंद में 11 में तो महानंदा विभाग बना दिया, लेकिन इसका प्राकलन तैयार नहीं किया, ना इसको एक बार किया। और जैसे भी लोगों का मतलब इधर उधर करके इसको जो है सड़क तो बन गया, तब जाके हम लोग लगातार इसमें लगे रहे। 22 में डीएम साहब प्रकाश कुमार थे, उनके द्वारा एसआईओ के लिए इसको प्रेरित किया गया है विभाग को। एसआईओ जब ये जमीन हो जाएगा तब जाके गजट होगा, गजट होने के बाद तब जाके यहाँ का रैयत का मुआवजा मिलेगा। तो 22 से लगातार हम लोग संपर्क में हम हैं और विभाग से लगातार उस पर रिमाइंडर जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज जो है, आज कुछ देर पहले यहाँ पर एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब और हमारे अंचल के सीओ, बीडीओ, जो भी पदाधिकारी है सभी लोग आए थे, और विभाग का जो एग्जीक्यूटिव साहब है, एसी साहब है, सभी लोग आए हैं। हम लोग लगातार सबसे प्रयासरत हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस सड़क का कि यहाँ का जो सांसद है, यहाँ का जो एमएलए है, किस बिल में घुसा हुआ है। एक बार भी सड़क पे ना एमएलए का भी चर्चा किया, ना यहाँ का कभी सांसद चर्चा किया। जो कि मैं लगातार एक पंचायत का छोटा मुखिया होने के कारण मैं डीएम साहब को प्रेरित करता हूँ, यहाँ का सांसद का लिखता हूँ, मतलब लगातार हम लोग संपर्क में है। लेकिन दुर्भाग्य है इस सड़क का, और यहाँ का लोग जो 3 पंचायत के जो हमारे लगभग 30,000 का आबादी है, जो अभी बाढ़, देखिए बाढ़ थोड़ा सा बढ़ेगा, ये कभी भी कट सकता है ये बांध, फिर इधर भी पानी लपालप हो गया, इधर लपालप हो गया, आवागमन बंद हो जाएगा, कटने की भी संभावना है। क्या आश्वासन मिला? अभी अधिकारी आए थे, अभी हम वही पर चर्चा किए कि हमारे 22 में जो एसआईओ के लिए डीएम साहब का चिट्ठी गया विभाग ने अभी तक क्या कार्रवाई किया। तो उन्होंने कहा अक्टूबर महीने तक से इस जो है इस पर पैसा 176 आ जाएगा, एसआईओ हो जाएगा, उसके बाद गजट तैयार हो जाएगा। तो हम लोग बोले कि उतना लंबा क्यों होगा। डीएम साहब के भी हम तो कुछ दिन पहले ही, 1 हफ्ता पहले लेटर हम दे के आए हैं, एसआईओ वाला लेटर पत्रांक दिनांक देकर, जो इस पर सर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितने रैयत की ये भूमि इस पे है? देखिए, लगभग 32 से 33 रैयत के जमीन है, लेकिन कुछ लोग जो मर गए तो उनकी तो ज्यादा वंशज बढ़ गए हैं। तो हम लोग जो विभाग का जो अभी है रिकॉर्ड में 32 लोगों का है, लेकिन जब वंशावज आएगा, रिकॉर्ड आएगा, तो फिर बढ़ के जिसको जिसको मुआवजा मिलना कुल कितनी भूमि होगी? 4 एकड़ 41 तो एक बार पहले नापी किया गया है, फिर दोबारा जो विभाग अपने से नापी करवाया महानंदा तो 326 का रिकॉर्ड दिया है। तो हम लोग जब एसआईओ होगा, ऑथेंटिक एसआईओ जो नापी करेगा वो सही बना के देगा कि 326 है कि 441 है। जो नापी ओरिजिनल होगा वही हम लोग को चाहिए, हम लोग को इधर उधर नहीं चाहिए, इसका मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ का रैयत त्राइमाम है, खाने के लिए बरदर के ठोकर खा रहे हैं। में डीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि अतिशीघ्र इस पर जो है इनको एसआईओ कराकर मुआवजा दिया जाए, ताकि सड़क भी बन जाए। 2 तरफा काम हो जाएगा, एक तो रैयत को उसकी मुआवजा मिल जाएगा जो 15 साल से लोग इससे वंचित है, और हमारा जो 3 पंचायत के जो लोग हैं, साथ ही बंगाल है, वहाँ का जो माता बहन बर बीमारी लेकर जो अनुमंडल, जिला मुख्यालय, थाना, ब्लॉक जाते हैं, उनको कम से कम राहत मिल जाएगा। निश्चित तौर पर अब तो ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इन रैयत को कब तक भूअर्जन कार्यालय के द्वारा उनका मुआवजा मिल पाता है। इम्तियाज, केबीसी न्यूज, अहमदाबाद। मामला आखिर क्यों आप लोग बनने नहीं देंगे? भाई साहब, हम लोग का मामला 2010-11 का मामला है। इमरजेंसी में महानंदा विभागों ने हम लोगों की जमीन पर
ये बांध बना लिया, बहुत अच्छी बात है, पैसा मिल जाएगा। अब 2011 से अब तक भूअर्जन में ना ये लोग पैसा दिया ना कुछ किया। पूर्व में लगभग 2015 या 16 में कमिश्नर महोदय आए थे श्रीमान, वो आने का बाद सारा यही महानंदा विभाग वाले ने बोला कि हजूर हम लोग पैसा दे दिए हैं। हम अहमदाबाद से गुजर रहे थे, खड़े खड़े सुनने का बाद मामला तो ये वाला है अहमदाबाद मोजा का। मैंने कहा कि हजूर मुझे भी कुछ कहने दिया जाए। कितने परिवार का कितने लोगों का यहाँ सब? ये लगभग 32 परिवार का होगा जमीन। 4 एकड़ 19 में ये लोग घटोला करके 3 एकड़ 19 बनाया है। ये लोग 1 एकड़ को गपत किया है। और पूर्व का मैंने पहले जो 2011-12 का जो बजट है सरकारी वैल्यू उसके रेट से ये लोग पैसा देना चाह रहे हैं। को पैसा नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। अब क्या मांग करते हैं? अभी मांग करते हैं कि हम लोग को पैसा मिले अभी का रेट से, अभी का बजट से हम लोग को पैसा मिले। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है कि जो भाई हम लोग रास्ता रोके कुछ करे, नहीं, अभी भी नहीं रोके हैं। आदमी आन जान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पैसा मिल जाने के बाद बस हम लोग को सिर्फ नोटिस तो दे दे। ये महानंदा विभाग बोलता है कि हम लोग ये कर दिए हैं वो कर दिए, ये लोग हम लोग सुनते आ रहे हैं। ये सब में कुछ होता नहीं। हम लोग कोई फाइल दिखा के नोटिस करा दे, बात खत्म। हम क्या परिचय है आपका? मोहम्मद एहसान, जगह क्या ये दुर्गापुर भोलामारी। परेशानी है, क्या क्यों रुके हो? ये रास्ता नहीं है, रास्ता खराब है, इधर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। परेशानी है, बहुत परेशानी है, कीचड़ हो गया है, इस पे गाड़ी जा ही नहीं सकता है। कहाँ जा रहे थे आप? भोला ये जा रहे थे कहाँ, दुर्गापुर, कहाँ से आ रहे हैं? अहमदाबाद PSC। एम्बुलेंस है? जी, कितने समय से ही रास्ता ऐसा लगता ये है? तकरीबन 4-5 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। क्या मांग करते हैं? मांग करते रास्ता बन जाए तो बढ़िया रहेगा, सारा पेशेंट को सेवा मिलेगा। क्या नाम? टिंकू कुमार पासवान।